हेलो एवरीवन, गुरधीरज दिस साइड। तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस। ओके, लाइफ इंश्योरेंस, पहले मैं स्लाइड पे आता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो बेसिकली कवर करता है लाइफ टाइम, कवर करता है लाइफ टाइम डेथ कवरेज, यानी पूरे लाइफ के लिए। ठीक है, यानी जब तक के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग पीरियड है तब तक के लिए वो क्या करता है, कवर देता है। बट इन केस ऑफ टर्म इंश्योरेंस सिर्फ प्री मेच्योर डेथ कवर होता है, यानी कि यहाँ पे पूरा लाइफ टाइम के लिए जो इंश्योर्ड है वो कवर नहीं होता। वो कवर होता है कि अगर से फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आज आपकी एज है 30 इयर्स एंड आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है 65 या 70 इयर्स का। तो अगर 70 इयर्स के पहले, ठीक है, या 70 इयर्स तक इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तो वो कवर, यानी जब भी डेथ होगी तो वो कवर करेगा प्री मेच्योर डेथ, यानी बिफोर द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, कवर करेगा। बट इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस टिल डेथ, डेथ के समय तक कवर करता है लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस का? तो लाइफ इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव होता है सेविंग प्लस प्रोटेक्शन, यानी आप जो पैसे लाइफ इंश्योरेंस के लिए पे करते हो वो आपके लिए सेविंग भी होता है और वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है। यानी आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म एज यू अग्रीड बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, ठीक है, आपको एक लमसम अमाउंट पे किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस में। ठीक है, और लमसम अमाउंट पे किया जाएगा, साथ ही साथ वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। यानी बिफोर 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 मैच्योरिटी, अगर आप मान लीजिए बीमार होते हैं या फिर किसी की डेथ हो जाती है तो वो भी कवर करता है। ठीक है, बट इन केस ऑफ टर्म इंश्योरेंस ये आपको सिर्फ प्रोटेक्शन देता है, यानी टर्म इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया हुआ, टर्म इंश्योरेंस में दिया हुआ पैसा, यानी आप जो रिटर्न, आप जो प्रीमियम पे करते हो वो सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करता है। यानी टर्म के खत्म होने के बाद, यानी कॉन्ट्रैक्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद आपको कोई लमसम अमाउंट नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर करता है। क्या कवर करता है? सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर करता है। ओके, अफोर्डेबल कवरेज होता क्या है? टर्म इंश्योरेंस के मुकाबले लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हायर होता है। टर्म इंश्योरेंस के कंपैरिजन में लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम क्या होता है, वो हायर होता है। से फॉर एग्जांपल ये लाइफ इंश्योरेंस है, ये टर्म इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम प्रीमियम होगा वो हायर होगा एज कंपेयर टू टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, तो अगर लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हायर है तो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम चीपेस्ट होगा या लोअर होगा एज कंपेयर टू लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर? हाँ, प्रीमियम का टर्म, प्रीमियम का टर्म होता है 5 to 25 years, राइट। और टर्म इंश्योरेंस का कम होता है, सेम एज कवरेज टर्म, यानी कि जब तक के लिए आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीड हो रहे हो, यानी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप जो अग्री कर रहे हो कि हाँ इतने दिनों के लिए मुझे टर्म इंश्योरेंस चाहिए, तब तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम पे करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, कैश वैल्यू, यस, लाइफ इंश्योरेंस में कैश वैल्यू आपको मिलती है डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग फंड, यानी आपने जिस फंड में पैसा लगाया है, जिस फंड में यानी पैसा प्रीमियम पे किया है, ठीक, तो वो टर्म कंप्लीट होने के बाद आपको क्या मिल रहा है जी, आपको क्या मिल रहा है, आपको कैश मिल रहा है ना, यानी आपको कुछ पैसे रिटर्न हो रहे हैं ना, लमसम अमाउंट, यू विल गेट द लमसम अमाउंट आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म ऑफ इंश्योरेंस। या बट इन केस ऑफ टर्म इंश्योरेंस आपको कोई भी कैश वैल्यू का बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है,
हाँ सर। ओके, टैक्स बेनिफिट। हाँ जी, टैक्स बेनिफिट है। आप जो प्रीमियम पे करते हैं उसका आपको क्या मिलता है? डिडक्शन एज पर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये डिडक्शन मैक्सिमम कितना मिल सकता है? ये डिडक्शन मैक्सिमम मिल सकता है 1.5 lakhs, राइट? इन केस ऑफ टर्म इंश्योरेंस ऑल्सो गेट द टैक्स बेनिफिट डिडक्शन, टैक्स बेनिफिट, ठीक है? इन टर्म इंश्योरेंस it is also covered under section 80C, and in that section term insurance will also get the 1.5 lakhs deduction, right? तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था टर्म इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।